पति हाथ में रिवॉल्वर लिए था, अपनी पत्नी को बीच सड़क पर सरेआम गोली मार रहा था। कई लोग भीड़ में तमाशा बनकर यह नजारा देख रहे थे। उसने एक के बाद एक पत्नी की कनपटी, चेहरे पर 5 गोलियां मारी और वहीं बैठ गया। वो फेसबुक लाइव कर रहा था। पुलिस उसे घेरे थी, लेकिन वो डर नहीं रहा था। वो चिल्लाकर कह रहा था कि उसकी यह पत्नी, जिसके कई लोगों से नाजायज संबंध रहे, इस वजह से उसने उसे गोलियों से फूंक डाला। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तकरीबन आधा घंटे के बाद इस खतरनाक आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। कौन है यह शख्स और इसने अपनी पत्नी को क्यों गोली मारी? देखें पूरी कहानी हमारे साथ। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यह नंदिनी है और इसके साथ इसका पति अरविंद है। यह दास्तान ग्वालियर की धरती की है, जहां इस घटना के बाद पूरा देश सन्न रह गया। वारदात 12 सितंबर के दिन की है। नंदिनी ऑटो से अपने पुरुष मित्रों के साथ जा रही थी। उस ऑटो के पीछे अरविंद था। उसने ऑटो में से नंदिनी को खींचा। यह घटना ग्वालियर के नगर निगम के रूप सिंह स्टेडियम के पास की। उसके बाद इन दोनों में बहस और फिर नंदिनी पर अरविंद ने 5 फायर और वहीं बैठ गई। नंदिनी की सांसें चल रही, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नंदिनी के साथ अरविंद ने ऐसा क्यों? खबर है कि अरविंद पिछोर जिले के उट्टी गांव का रहने वाला है। उसकी 2 शादियां हो चुकी थी। यह उसकी 3री शादी थी जो नंदिनी उसने आर्य समाज में की। नंदिनी की भी एक शादी हो चुकी थी। उस पर इल्जाम कि उसने अपने पहले पति की हत्या की। वो जेल में भी रही, फिर वो अरविंद के साथ रहने लगी थी। शुरुआत के दिन तो ठीक ठाक रहे, लेकिन अरविंद को पता चला कि नंदिनी के कई लड़कों से अफेयर, उसका वो 5वां पति। यह आरोप अरविंद के पिता ने लगाया। बस यहीं से झगड़ा शुरू हुआ और फिर नंदिनी अपने बच्चों को लेकर अरविंद से दूर हो गई, क्योंकि अरविंद उसके साथ मारपीट करता था। अरविंद के खिलाफ नंदिनी कई थानों में मामले दर्ज करवाए। जान से मारने का प्रयास का मामला भी दर्ज हुआ। अरविंद जेल गया और अब जमानत पर बाहर था। अरविंद का दावा है कि नंदिनी उसे धोखा दे रही थी। उसके कल्लू और अंकुश पाठक से नाजायज संबंध थे। नंदिनी बॉयफ्रेंडों के साथ पार्टियां करती थी। इस वजह से उसने नंदिनी की हत्या की। लेकिन कुछ ऑडियो वायरल हुए जिसमें नंदिनी के साथ अरविंद मारपीट करता था। इस वजह से नंदिनी उसे छोड़कर भागी थी और सन की अरविंद ने इसी शक के आधार पर उसकी हत्या कर दी थी। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया, बगल में सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूं मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी। 6 महीने से आई, मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ, मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, ये कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से मैं कोई मैटर नहीं। कहते हैं पति नहीं बदलना चाहिए, न ही पत्नियां बदलना चाहिए। यह हत्याकांड इसकी वानगी है। इस तरह की शादियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। फिलहाल इस वारदात में गलती किसकी है? क्या नंदिनी के 5 पति थे या फिर ये महज अफवाह है? क्या शक की आधार इस वारदात को अंजाम दिया गया? जनता बताए सच क्या है। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य,
पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।